और कौन सा ब्लंडर नहीं करना। एक छोटे से ब्लंडर की वजह से क्वेश्चन के क्लास 12 के अंदर 3% का लॉस हो गया था। खुद का परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। आपने कौन से सैंपल पेपर सोल्व किए थे ये भी तो हमारे बच्चों को बताओ भाई। आपने ऐसे कौन से सैंपल पेपर सोल्व किए जिससे कि आपके इजीली 90+ परसेंटाइल आ गए। रीड द क्वेश्चन पेपर, मत पढ़ना। जिस भी टाइमिंग पर बोर्ड का एग्जाम का पेपर है उस टाइम पर आप एक पेपर जरूर सोल्व कीजिए। फर्स्ट पेज ही ब्लैक पेन से लिख दिया। इतना नर्वस हो गई थी, आप यकीन ना मानिएगा, मैंने इसको इतना मोटिवेट किया अगले पेपर के लिए, नहीं तो ये एकदम कोलैप्स होने वाली थी। हेलो गाइस, तो कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो आज आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लास 10 और 12 के अंदर रिजल्ट रिएक्शन के अंदर वायरल गर्ल क्वेश्चन, आप लोगों की ह्यूज डिमांड के ऊपर आज मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूं कि वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सके। आप लोगों के क्लास 10 के 12 के एग्जाम है कुछ ही दिनों के अंदर, तो क्वेश्चन आपको बताने वाली कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आपको क्या यहां पर टेक्निक यूज करनी है जिससे कि आप मिनिमम टू मिनिमम 90 से ऊपर परसेंटाइल यहां पर गेन कर सके। तो क्वेश्चन आज आपको बताएगी और कौन सा ब्लंडर नहीं करना। एक छोटे से ब्लंडर की वजह से क्वेश्चन के क्लास 12 के अंदर 3% का लॉस हो गया था। तो वो सारी बातें आज अपन करने वाले हैं, तो आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन को मैं यहां पर माइक हैंड ओवर करता हूं, वो आप लोगों से यहां पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेगी अपना पार्ट। हेलो गाइस एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना ज्यादा सपोर्ट किया और मैंने आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि रिलेटेड टू कि आप बोर्ड एग्जाम्स और इनका। तो आज मैं क्लास 10th की एग्जाम की बोर्ड की बात करने वाली हूँ, जो रिमेनिंग 3 to 4 डेज बाकी है और इन रिमेनिंग 3 to 4 डेज के अंदर आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। मोस्टली यू हैव टू जस्ट सॉल्व द सैंपल पेपर्स, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को इसका आपका खुद का परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आपने कौन से सैंपल पेपर सोल्व किए थे ये भी तो हमारे बच्चों को बताओ भाई। आपने ऐसे कौन से सैंपल पेपर सोल्व किए जिससे कि आपके इजीली 90+ परसेंटाइल आ गए। पहले मैंने सीबीएसई का जो इश्यूड जो सैंपल पेपर था वो मैंने सॉल्व किया और जो सवाल्स के जो सैंपल पेपर्स थे वो मैंने बहुत सॉल्व किए थे। उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना वो पता चल जाता है उससे कि कैसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस वहां पे बन रहे हैं, तो उस हिसाब से। और जो सेकंड थिंग है वो है कि जब हमें 15 मिनट्स अलॉटेड किए जाते हैं ना वहां क्लासरूम में, तो वो बोलते हैं कि हाँ रीड द क्वेश्चन पेपर, मत पढ़ना। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को पूरा पेपर को रीड कर लेते हैं और कोई क्वेश्चन रहता है जो हमें नहीं आता और मार्क्स उसके ज्यादा होते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन ने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बोला, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, आप लोगों को समझाना चाहूंगा, फिर क्वेश्चन को हैंड ओवर करूंगा क्योंकि मुझे पता है आपको मुझसे ज्यादा क्वेश्चन को ही सुनना है आज। क्वेश्चन जो बोल रही है कि जब भी आपको पेपर पढ़ने को दिया जाए तो आप बस ये देख लीजिए कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है पेपर के अंदर, है ना। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट तो प्रॉपर है ना, लेकिन पूरे क्वेश्चन पेपर को एक साथ मत पढ़िए क्योंकि अगर आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता होगा वो पूरे टाइम 3 आवर्स आपके दिमाग में पैनिक करता रहेगा। और कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन वो आपको बताएगी और उसको किसने ये स्ट्रेटेजी बताई वो भी आपको बताएगी। परफॉर्मर मैं थी पर कोच तो भैया ही थे, तो उन्होंने सब कुछ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स सारी इन्होंने मुझे बताई। और जहां तक है कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, सेकंड कौन सा, ऑर्डर वाइज जरूरी नहीं है कि आप लोग ऑर्डर वाइज ही करो। आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे पहले करना, ताकि जब वो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको जो इंप्रेशन होगा वो ज्यादा सही होगा। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो वो आपकी कॉपी को देखेगा, अरे इसका तो फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को हो फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। और जो बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मुझे भैया ने ही बताए हैं, तो आप उनसे सुनोगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आपको पता है इनकी बोली हुई बात जो है वो डायरेक्ट यहाँ लगती है। पूरा उनका जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज्यादा काम आया है क्योंकि ज्यादा डिमोटिवेट हम हो जाते हैं इस टाइम के अंदर। तो आप लोगों को क्वेश्चन से बात करने का मौका मिला, कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो जरूर यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में डालना। क्वेश्चन आपके सारे कमेंट्स का यहाँ पर आप रिप्लाई करेगी। तो मैंने जो क्वेश्चन को यहाँ पर टिप्स दिए थे बेटा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आने वाले कुछ दिनों में आपके जिस भी टाइमिंग पर बोर्ड का एग्जाम का पेपर है उस टाइम पर आप एक पेपर जरूर सोल्व कीजिए, एक मॉक पेपर जरूर सोल्व कीजिए और जितने टाइमिंग का पेपर है उससे 15 मिनट्स पहले ही सोल्व कर लीजिए, है ना। ये टिप्स मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को बताई थी। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, उस टाइमिंग पे बेटा सोना नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपका पेपर 2 बजे है, अर्ली वैसे तो आपका 10:30 बजे होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, उस टाइमिंग पे हमेशा आपको एक मॉक पेपर तो प्रैक्टिस
करना ही है। और सेकंड थिंग, जब भी आप एग्जाम के अंदर जाएं और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको आता है, सबसे अच्छे से जिसकी एक्सप्लेनेशन आती है, आपको वही क्वेश्चन करना है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, डेफिनेशंस को डबल कोटेड लगाकर लिखना है और पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखना है। ऐसे थ्योरी को एकदम थ्योरी की तरह, कहानी की तरह नहीं लिख देनी है। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं, क्योंकि आपके पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मैंने इसको बताया भी था, हालांकि इसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि इसको क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बताया था कि अगर कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसका गिवन डाटा लिखना है जरूर, और उससे रिलेवेंट जो भी आपको चीजें इंफॉर्मेशन है वो सारी लिखकर आनी है, अप्लाई करके आना है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। और आपने जो ब्लंडर किया था वो भी बता ही दो, जिसकी वजह से क्वेश्चन के केवल 12th में 87% रह गए, 87.2, और वो ब्लंडर हो गया था पहले ही पेपर में। तो क्वेश्चन आपको बताइए पहले पेपर में क्या ब्लंडर हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम था बोर्ड का, तो स्टार्टिंग में सब नर्वस ही रहते हैं कि हाँ फर्स्ट डे एग्जाम है, कैसा जाएगा वो होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने अपना जो मेरा पेन था तो उसमें मैंने मिस्टेक्स कर दी थी, क्योंकि ब्लू और ब्लैक दोनों सेम थे, बस उसका डिफरेंस था। तो मैंने फर्स्ट पेज ही ब्लैक पेन से लिख दिया। बताओ कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया इसने। फर्स्ट पेज ही इसने ब्लैक पेन से लिख दिया, क्योंकि ये हेडिंग डालने वाली थी, और हेडिंग के बाद इसको फ्लो में इसने सारा आंसर पहला पेज ही पूरा ब्लैक पेन से लिख दिया। अब उसके बाद मैं बताता हूं, इसके साथ थोड़ा घबरा रही है उस मोमेंट को याद करते हुए, इतना नर्वस हो गई थी, आप यकीन ना मानिएगा। मैंने इसको इतना मोटिवेट किया अगले पेपर के लिए, नहीं तो ये एकदम कोलैप्स होने वाली थी कि नहीं भैया मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया है, मैं ब्लैक पेन से पेपर करके आ गई हूं। क्योंकि इसने क्या किया, ब्लैक पेन से पहला पेज कर दिया, वहां पर जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने कहा आपने ये क्या कर रहे हो, आप तो ब्लू से करो, इसने ब्लू से करना स्टार्ट कर दिया सेकंड क्वेश्चन से। अब जैसे इसने ब्लू से करना स्टार्ट किया, फिर एक और इन्विजिलेटर आया, उन्होंने बोला आपने तो स्टार्टिंग से ब्लैक से किया था, आपको अब ब्लैक से ही करना है, फिर इसने ब्लैक से स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर इससे हुआ। इसकी वजह से मैंने पूछा भी था, मैंने कॉल भी किया सीबीएसई में डिपार्टमेंट्स को, मैंने यहां पर जगह जगह पता भी किया, क्योंकि आई एम अ सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, तो इतना मुझे भी नॉलेज था कि इसके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। और इसके केवल 84 या 85 मार्क्स थे इंग्लिश के अंदर, हाँ। जबकि पूरा पेपर इसका करेक्ट था, एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं था। और बाकी सारे सब्जेक्ट में इसके सारे सब्जेक्ट में अप्रोक्स 90+ मार्क्स थे, एक इंग्लिश में ही इसके मार्क्स कम रह गए, जो कि सबसे अच्छा पेपर इसका गया था। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को बोला कि आज आपको बच्चों के लिए यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर वीडियो बनानी है, तो इनको ऑल द बेस्ट बोल दो, डू योर बेस्ट। और इनके भी रिजल्ट रिएक्शंस वीडियो हम जरूर यहाँ पर शेयर करेंगे, हमें अपनी जरूर वीडियो शेयर करना, ताकि हम लोग, बेटा ये हमारा इनिशिएटिव है, आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसे क्वेश्चन मेरी सिस्टर है, आप लोग भी मेरे छोटे भाई बहन हो, तो आप लोगों की भी रिजल्ट रिएक्शन वीडियो हम ऐसे ही शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर आपको डू योर बेस्ट बोलने वाली है, अपने रिएक्शंस वीडियो जरूर हमारे साथ शेयर करना, ताकि आप लोगों के साथ हम भी सेलिब्रेट कर सके। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से करना, नर्वस मत होना जैसे मैं हो गई थी। तो ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। और बस 3 घंटे आप ही लोगों के हैं, अच्छे से एग्जाम को देकर आना, कोई भी काटाफीसी नहीं करनी है, कोई भी कटिंग कर दोगे तो जो वहां पर इन्विजिलेटर होता है, जो चेक करने वाला होता है, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो उसका ध्यान जरूर जाता है। अगर पूरी कॉपी आपकी साफ सुथरी होगी तो उसका इतना ध्यान नहीं जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। तो डू योर बेस्ट।